हाय फ्रेंड्स, फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 9 द ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलॉक. This chapter we are going to learn. Everyone, please, those who are new for this channel, please subscribe my channel to promote, and those who are need updated notification, please press bell icon and put on all. So we are continuing with our new chapter, The Tree and Tivonti Gongolov of second unit. The first paragraph. There is a very funny insect that you do not often spy. Means, spy means, you can see here the meanings of the spy. Observe carefully. Means, there is a very funny insect. एक ऐसा मजाक भरा हुआ या जिसे कह सकते हैं आप मजाकिया कीड़ा है जिसे आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा. एंड इट इज़ंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज़ंट क्वाइट अ फ्लाई. न वो स्पाइडर की तरह दिखता है, न ही वो एक मक्खी की तरह दिखता है. इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल एंड लिटिल लाइक अ बी. और थोड़ी थोड़े वो बीटल की तरह और कुछ कुछ बी मधुमक्खी की तरह दिखाई देता है. बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री. What do you mean by the woolly grub? Woolly grub means soft and small insect. तो यहाँ कहना है राइटर का कि जो ये कीड़ा है न ही स्पाइडर की तरह दिखता है, न मक्खी की तरह दिखता है, थोड़ा बीटल की तरह है और थोड़ा मधुमक्खी की तरह है. बट वो वुली ग्रब की तरह नहीं है जो पेड़ों पर चढ़ता है. इट्स नेम इज़ अ क्वाइट हार्ड वन. इसका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यू विल लर्न इट सून. लेकिन आप जल्दी सीख जाएंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ. सो ट्राई करते हैं. ट्री ट्री एंटी वॉन्टी ट्री एंटी वॉन्टी गंगोला. We are moving on the second paragraph. It lives on a weeds and a wattle gum and has a funny face. ये weeds पे और wattle gum पे जिंदा रहता है. मीन्स वो क्या करता है, अनवांटेड प्लांट खाता है. weeds मीन अनवांटेड प्लांट एंड wattle gum मीन्स गम कम्स फ्रॉम द ट्री. ट्री से आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा गम निकलता रहता है, तो वो चीज़ खाकर ये जिंदा रहता है. और ये इसका चेहरा बहुत ही फनी है. इट्स एपेटाइट इज़ हार्टी. एपेटाइट मीन्स जो हमारा खाने के बाद पचन होता है. मीन्स उसका जो भूख है वो बहुत ही, एपेटाइट जो है डिज़ायर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होना. एंड इट इज़ मैनर्स अ डिसग्रेस. और उसका मैनर कैसा है, बहुत ही बेहुदा. वो बहुत ही खाने में बहुत ही लालची है और उसका जो बिहेवियर है बहुत ही डिसग्रेस है, बहुत ही गंदा है. व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट इट विल गिव यू अ काइट स्क्रे. मीन्स जैसे ही आप पहली बार इसे देखेंगे ये आपको पहली बार में डरा देगा. बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन, लेकिन जैसी बार आप इसे दोबारा मिलने जाएंगे, यू फाइंड इट इट्स इजंट देयर. लेकिन वो दूसरी बार गायब हो जाएगा क्योंकि वो आपसे डरता है. And unless you call it softly, it will stay away and move. Unless you call it softly, यदि आप उसको प्यार से नहीं बुलाते हैं तो इट विल स्टे अवे एंड मोप. मोप मीन्स फील सैड. अगर आप उसे प्यार से नहीं बुलाते हैं, प्यार से नहीं देखते हैं, तो यह भाग जाएगा या तो अपने आप में नाराज़गी महसूस करेगा. सो ट्राई करते हैं वापस दोबारा इस नाम को. ट्री ट्री एंटी वॉन्टी ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलव. दिस वे वी कैन रिसाइट हिज एंटीक नेम. इट्स ट्रेम्बल्ड इफ यू टिकल इट और ट्रीट अपॉन इट्स टोज. क्या कह रहे हैं, ट्रेम्बल मीन्स टू शेक विथ फ्राइट एंड ट्रिकल मीन्स टू टच एंड ट्रेड मीन्स टू वॉक. मीन्स इट ट्रेम्बल इफ़ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज. यदि आप उसे छूने जाएंगे तो वो क्या करेगा, डर जाएगा. और टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट टोज, वो अपने पैरों से जल्दी जल्दी क्या करेगा, भाग जाएगा. इट इज़ नॉट एन ईजी राइजर अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ स्नबीज नोज. वो जल्दी नहीं उठता है, बहुत ही आलसी है. एंड बट इट हैज़ अ स्नबीज नोज. स्नबीज मीन्स लाइटली टर्नड अप. मीन्स थोड़ा सा लंबा और मुड़ा हुआ नाक उसको है, आप देख सकते हैं. इफ़ यू स्नियर इट एट इट और स्कोल्ड इट. स्नेयर इट मीन्स टीज इट, किसी को चिढ़ाना, परेशान करना. स्कोल्ड मीन्स
टू रन ऑफ और सॉरी स्कोल्ड मीन्स चिल्लाना, यदि आप उससे चिढ़ाते हैं चिल्लाते हैं, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम, शर्म कर वो क्या करेगा, भाग जाएगा, शर्मा कर भाग जाएगा। बट इट इज पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली इफ़ यू कॉल इट बाय इट्स नेम, लेकिन आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो धीरे धीरे आवाज़ देगा, जैसे बिल्ली आवाज़ देती, साउंड ऑफ अ कैट कॉल्ड पर्स, पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली, जैसे आप उसे प्यार से बुलाएंगे वो आपको धीरे धीरे आवाज़ देगा। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप, अगर आप उसे खाने के लिए क्या देंगे, पेस्ट ऑफ अ सील लेटर्स मीन्स यूज्ड इन द पोस्ट टू सील लेटर्स, किसी भी लेटर को पैक करने के लिए जो सीलिंग वैक्स आता है या सोप आता है, अगर वो सैंडविच बना कर देंगे खाने के लिए तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई हिज नेम, ट्री, ट्री एंड ही वांटी, ट्री एंड ही वांटी गंगोला। लास्ट पैराग्राफ, बट ऑफ कोर्स यू हैवेंट सीन इट, लेकिन आपने ऐसा कीड़ा नहीं देखा होगा। एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, और मैं यह कबूल करता हूँ कि दैट आई हैवेंट सीन इट आइदर, और ना ही मैंने इसे देखा है। एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस, और मुझे पता भी नहीं है कहाँ पाया जाएगा या मिलेगा। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट थ्रू देयर रियली माइट हैव बीन, और सच में ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है और ना ही पाया जाता है। इफ़ द ट्रीज एंड ग्रासेस वेर पर्पल एंड द स्काईज वॉज बॉटल ग्रीन, यदि कभी जीवन में पत्ते पर्पल कलर के हो जाएं और स्काई बॉटल ग्रीन कलर का होगा तो शायद हो सकता है। तो व्यूवर्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट आवर इमेजिनेशन एंड राइटर्स इमेजिनेशन, you know, never it become happen that grasses become be a purple and sky will be changed into a bottle green, so it will never happen and you can't see this insect ever because this is just a imagination, it's just a little joke of mine। राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सिर्फ एक मेरा मजाक था, विच यू ऑल विल फॉरगिव आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आप इसे मजाक चैप्टर को लेकर आनंद लेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। चलो चलिए एक बार और इस चैप्टर के कीड़े का नाम दोहराते हैं, ट्री, ट्री एंटी वॉन्टी, tree antivonti gongolov। I hope students you all understood well, we will go through with the some question answer of this chapter। Here is the meaning, beetle means an insect with wings which are hard, woolly, covered with wool। Bee, an insect with the provides honey। Grub, a worm or like a larva of an insect। Appetite, desire of food। Disgrace means loss of respect due to one's action। Purrs, sound that cat makes। Scuttle, to run hurriedly। Treat, walk in a specific manner। Tickle, light touched by someone। Confess means admit karna। Tremble, shake due to excitement। Answer the following question. First, number one, what is the poem Tree Antivonti Gongolov? Tree Antivonti Gongolov is a poem about an imaginary insect. C.J. Danis describes its furry habit of eating and his physical appearance also. Where does the insect live on? Second question. The insect lives on a wet and wattle gum. Answer the following. First one, which insect is being referred in the poem? The tree Antivonti Gangala. Second question, when do you think it might have been? The insect might have exist if trees would have been purple and sky was bottle green. But you can understand it will never going to be happen and you can't see this type of antique insect in your life. It is just a imagination. Third question, where do you think this insect exists? It exists in the poet's imagination. I hope students you all understood this, and this is the rhyme words and rhyming pair rhyming scheme is here. Rhyming words, confess, address, bean, green, hope, tree, anti, bonti, gongolo. This is the rhyming pairs of our chapter. I hope all you understood. If you like this video, please press the like button, and the new readers, new viewers, please subscribe my channel to promote it, and for new updation or new subscription or notification, please
bell icon and put it on all. Thank you. Have a nice day.